गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत पाठ में से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो है प्रश्न क्रमांक 14। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में 6 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। तो प्रश्न दिया है, एक्स वाई तथा जेड परस्पर साझेदार है। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी 20,000 रुपया, 12,000 रुपया तथा 4,000 रुपया थी। 1 जुलाई 2007 को वाई 2,000 रुपया और लाया। पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देय है और जेड का 800 रुपया प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है, जो कि 600 रुपया तो एक्स के लाभ में से और 200 रुपया वाई के लाभ में से देय है। और ब्याज देने के पश्चात लाभ का वितरण जो होगा वह अलग अलग अनुपात में होगा। प्रथम 4,000 रुपये को आपको 5:4:1 में इस अनुपात में विभाजित करना है। अगले 4,000 रुपया 9, 8, 3 इस अनुपात में विभाजित करना है और शेष राशि जो रहेगी वह 8:7:5 इस अनुपात में विभाजित करनी है। और पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व वर्ष 2007 में फर्म को 12,250 रुपये का लाभ हुआ था, ऐसी सूचना यहाँ पे दी हुई है। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन करने के लिए विवरण पत्र तैयार करना है, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो प्रश्न क्या है करके समझ में आ गया होगा। अभी आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ हानि समायोजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। तिथि जो दी है वह है 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। इस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। और लाभ हानि नियोजन खाते को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके नाम दे सकते हैं, तो एडजस्टमेंट अकाउंट करके भी नाम दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी प्रश्न की सूचनाओं पर अगर आपने पूरा ध्यान दिया होगा तो इन्होंने इनके इस प्रश्न में फर्म को जो लाभ हुआ है वह 12,250 रुपया है और यह लाभ पूंजी पर ब्याज देने का पूर्व का था। तो शेष लागत के रूप में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में इसे आप सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में लिखोगे 12,250 रुपया। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड इन तीनों साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है। आपको 5% ब्याज का प्रावधान है। तो पूंजी पर ब्याज देने के लिए एक्स की पूंजी थी 20,000 रुपया, 20,000 का 5% 1,000 रुपया। वाई की पूंजी बताई गई है 12,000 रुपया, 12,000 का 5% 600 रुपया। और जेड की पूंजी 4,000 रुपया है और 4,000 का 5% 200 रुपया हो गया। तो ये पहला ब्याज हो गया 1,600 एवं 200 रुपया। परंतु तुरंत एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि 1 जुलाई 2007 को वाई ने 2,000 रुपया अतिरिक्त पूंजी और लाया करके बोला गया है। तो वाई की पूंजी पर आपको और ब्याज देना है जो 2,000 का 5%, परंतु जुलाई से दिसंबर माह तक मतलब कि 6 महीने का ब्याज 50 रुपया फिर से वाई को मिलेगा। इसलिए वाई की पूंजी पर ब्याज हो जाएगा 600 + 50 बराबर 650। और इस प्रकार से तीनों साझेदारों की पूंजियों पर ब्याज एक्स के लिए 1,000, वाई के लिए 650 और जेड के लिए 200। इस प्रकार से टोटल ब्याज हो जाएगा 1,850 रुपया। तो ये पूंजी पर ब्याज हो गया। फिर जेड को वेतन देना करके सूचना थी, परंतु जेड को जो वेतन मिलने वाला है वह एक्स और वाई के लाभ में से मिलेगा, इसलिए वेतन की सूचना अलग से नहीं लिखेंगे। जब हम लाभ का विभाजन करेंगे उसी समय जेड को भी वेतन एक्स और वाई अपने लाभ में से चुकाएंगे। तो क्रेडिट में एक ही एंट्री थी 12,250 वाली और डेबिट में एक एंट्री है पूंजी पर ब्याज की 1,850 की। तो जो शेष लाभ आपके पास बचेगा वह है साझेदारों के हिस्से का लाभ है 10,400 रुपया। अभी 10,400 रुपये का विभाजन आपको करना है, परंतु डायरेक्ट विभाजन नहीं है। इस 10,400 में से प्रथम 4,000 रुपये को अलग अनुपात में विभाजित करना है, अगले 4,000 रुपये को अलग अनुपात में विभाजित करना है और शेष जो लाभ बचेगा उसको आपको अलग अनुपात में विभाजित करना है। तो ये लाभ का विभाजन कैसे करेंगे उस पर पूरा ध्यान देंगे। तो लाभ का विभाजन करने के लिए आपके पास कुल लाभ उपलब्ध है 10,400 रुपये का। उसमें से प्रथम 4,000 रुपये आपको 5:4:1 के अनुपात में विभाजित करना है और इसीलिए एक्स के हिस्से में आएगा 5,000 का 4,000 का 5/10, 5, 4, 1 अर्थात टोटल
योग हो जाता है 10, तो 4000 का 5/10 मतलब कि 2000 रुपया एक्स के हिस्से में आएगा। वाई के हिस्से में आएगा 4000 का 4/10 अर्थात 1600 रुपया, और जेड के हिस्से में आएगा 4000 का 1/10, ये हो गया 400 रुपया। तो सबसे पहले जो प्रथम 4000 रुपये का विभाजन आपने 5:4:1 के अनुपात में किया, तो उसके लिए 2000 रुपया एक्स के हिस्से में, वाई के हिस्से में 1600 और जेड के हिस्से में 400 रुपये आएगा, जिसे आप सबसे पहले एक्स वाई जेड के लिए लिख लोगे। फिर उसके बाद अगले 4000 रुपये का विभाजन करना है। अगले 4000 रुपये का विभाजन आपको 9:8:3 के अनुपात में करना है। 9, 8 और 3 अर्थात योग हो जाता है 20। तो x के हिस्से में 4000 का 9/20 मतलब कि 1800 रुपया, y के हिस्से में 4000 का 8/20 बराबर 1600 रुपया, और z के हिस्से में 4000 का 3/20 बराबर 600 रुपया। तो इस प्रकार से अगले 4000 रुपये का भी विभाजन आपने 9/20, 8/20, 3/20 इस अनुपात में करके दिखाए, और उसको फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। तो x के लिए 1800 रुपया, y के लिए 1600 रुपया और z के लिए 600 रुपया। तो इस टाइप से प्रथम और अगले जो 4-4 हजार रुपये थे उनका विभाजन आपने कर चुके हैं। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट है शेष राशि कितनी बची उस पर ध्यान देना है। तो शेष राशि का विभाजन आपको बोला गया है 8:7:5 के अनुपात में। तो 8-7-5 टोटल हो जाती है 8-7-15 और 5 मतलब कि 20, 8/20, 7/20 और 5/20 इस अनुपात में शेष राशि का विभाजन करोगे। अभी शेष राशि कितनी वो निकालनी है। तो कुल लाभ इनको हुआ था 10,400 रुपये का, और 4-4 हजार रुपये आपने 2 बार विभाजित कर चुके हैं, मतलब कि 8,000 रुपये अभी घटेगा। 10,400 में से 8,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2,400। यह रहेगी शेष राशि, मतलब कि ये शेष लाभ है, और इस शेष लाभ को आपको विभाजित करना है 8:7:5 के अनुपात में। तो इस टाइप से विभाजन करना है। तो x के हिस्से में आएगा 2400 का 8/20 अर्थात 960 रुपया, y के हिस्से में आएगा 2400 का 7/20 बराबर 840 रुपया, z के हिस्से में आएगा 2400 का 5/20 बराबर 600 रुपया। तो इस टाइप से कितना 960, 840, 600 इसे भी आपको तीनों के इसमें लिखना है। तो x के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो गया 960, y के पूंजी खाते में 840, z के पूंजी खाते में 600 रुपया ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रथम 4000, अगले 4000 और शेष राशि इनका विभाजन आपने कर लिया है। अभी जो झेड़ को वेतन देने की बात प्रश्न में कही गई थी, तो झेड़ को जो 800 रुपये का वेतन देना है वह वेतन झेड़ के हिस्से में जोड़ दो, और यह वेतन एक्स और वाई अपने लाभ में से चुकाने वाले हैं। एक्स अपने लाभ में से 600 रुपया देने वाला है, वाई अपने लाभ में से 200 रुपया देने वाला है, और इसीलिए एक्स को जो कुल लाभ मिलेगा प्रथम 4000 में से 2000 रुपया मिलेगा, फिर अगले 4000 में से 1800 रुपया मिलेगा, शेष लाभ में से 960 मिलेगा, और उसमें से वह 600 रुपया झेड़ को देगा। और इस प्रकार से एक्स के हिस्से का कुल लाभ हो जाएगा 4160 रुपया। वाई के हिस्से में जो लाभ आएगा प्रथम 4000 रुपये का जो विभाजन हो गया था उसमें से 1600 रुपया उसको मिलेगा, अगले 4000 रुपये में से विभाजन हो गया था उसमें से भी 1600 रुपया मिलेगा, शेष राशि का जो विभाजन हो गया था अलग अनुपात में उसमें से उसको 840 मिलेगा, और वह अपने इन कुल लाभ में से 200 रुपया झेड़ को वेतन के रूप में देगा। और वाई के हिस्से में अभी कुल लाभ आएगा 3840 रुपया, और झेड़ को प्रथम 4000 में से 400 रुपया मिल चुका था, अगले 4000 में से 600 रुपया मिल गया था, और शेष लाभ में से उसको 600 रुपया मिल गया था। तो ये लाभ हो गया था, और वह 800 रुपया वेतन पाने का अधिकारी है, इसलिए 800 रुपया भी उसमें जुड़ेगा, और ये वेतन एक्स और वाई के द्वारा 600 और 200 रुपये के रूप में चुकाया गया है। तो इस प्रकार से झेड़ के हिस्से में टोटल आ जाएगा 2400 रुपया, और कुल लाभ जो बचा था वह 10,400 रुपया, और इस लाभ को आप साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करोगे, और यह आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते का योग रहेगा 12,250 रुपया। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो वर्किंग नोट वगैरह समझ में आ गया होगा, तो प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो लाभ का विभाजन जो करते हैं तो देख लो, साझेदार के पूंजी खाते में स्थानांतरित लाभ जो हुआ है 2000 रुपया प्लस 1800 रुपया प्लस 960 और माइनस 600, तो जो अमाउंट आ चुकी है 4760 माइनस 600 बराबर 4160। एक्स के खाते में
साझेदारों के पूंजी खाते के रूप में ये लाभ स्थानांतरित होगा। वाई के खाते में 1600, 1600 और 840 माइनस 200 बराबर 4040 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 3840 रुपया वाई के हिस्से में लाभ गया है। और जेड के हिस्से में 400, 600, 600 और 800 रुपया वेतन का 2400 रुपया कुल जेड को लाभ के हिस्से में मिल चुका है। वेतन उसका उसमें लाभ में जुड़ गया है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ठीक से इसका अध्ययन करोगे और विधि समझने का प्रयास करोगे। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है।